और अब वक्त हो गया है भारत की बात का। आपके साथ हाजिर हूं मैं शोभना यादव। नमस्कार। कल भारत की बात में हमने आपको दिखाया था कि अफगानिस्तान में मची उठापटक भारत के लिए सिरदर्द क्यों और कैसे बन सकती है। आतंक से लेकर अफगानिस्तान में भारत के भारी निवेश तक दोहरी चुनौती हमारे सामने है। लेकिन अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने वाला तालिबान अपने नए रूप का दावा कर रहा है। वो आतंक और दहशत से अलग उदार चेहरा पेश करने की कोशिश में लगा हुआ है, और कोशिश इसलिए ताकि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता मिल सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस घाव को कैसे भुला दिया जाए जो तालिबान के सत्ता में रहते हिंदुस्तान को मिला था। उस तालिबान पर भरोसा कैसे किया जाए जिसने कांधार हाईजैक के वक्त अपनी जमीन आतंकियों को दी थी। तालिबान जिसके नियम कानून दुनिया से बिल्कुल अलग 21वीं सदी में इंसानों के साथ जानवरों जैसे सलूक के लिए जाना जाता है। तालिबान जिसका नाम सुनते ही जहन में खौफ और दहशत का मंजर होता है। जो तालिबान सिर्फ हथियारों की भाषा जानता हो, जिस संगठन पर आतंकवादी होने का ठप्पा हो, वो अगर किसी देश की सत्ता संभालने जा रहा हो तो कल्पना कीजिए कैसी होगी उस देश की व्यवस्था और कैसे होंगे उस देश के बाकी दुनिया से संबंध। भारत समेत दुनिया के तमाम देश इसी उलझन में हैं कि अफगानिस्तान में लहराते तालिबानी परचम के साथ कैसे निपटना है। और ये उलझन इसलिए है क्योंकि तालिबानी हुकूमत के आते ही अफगानिस्तान के कोने कोने से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। ऐसी ही एक तस्वीर मिसाल बनकर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। ये अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के बाहर की तस्वीर है, जहां हथियारों से लैस तालिबानी लड़ाके चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। कमर पर ग्रेनेड से भरी बेल्ट बांधे, हाथ में लोडेड बंदूक थामे ये एक देश के रक्षा मंत्रालय के बाहर चहलकदमी कर रही है। ये उस संगठन की फौज है जो करीब 4 करोड़ की आबादी वाले अफगानिस्तान की सत्ता को चलाने का दावा कर रहा है और पूरी दुनिया से कह रहा है कि हम नियम कानून से चलने वाले तालिबान हैं, हमसे किसी को डरने की जरूरत नहीं। कह रहे हैं कि इनसे डरो नहीं, लेकिन रविवार को काबुल पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन से लेकर वहां की संसद से जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर पूरी दुनिया सकते में आ गई। अफगानिस्तान के ध्वज की जगह हर तरफ तालिबान के झंडे लहरा रहे हैं और ये तस्वीर उस देश की आवाम को छलनी कर रही है। अमेरिका में मौजूद अफगानिस्तान की एक महिला पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछते पूछते भावुक हो। उसके हर शब्द में 20 साल पहले वाले तालिबानी युग की दहशत के निशान थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तो डर के मारे भगदड़ मच गई। लोगों के बीच खौफ का आलम बताने वाली इस तस्वीर को देखिए, जहां उड़ान भरने जा रहे अमेरिकी फौज के विमान के गियर स्पेस पर दर्जनों लोग एक दूसरे को पकड़कर बैठे हुए। तस्वीरें सोमवार की हैं जब तालिबान की हुकूमत का खौफ इन पर इस कदर हावी हुआ कि इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं रही। ये लोग सोच ही नहीं पाए कि विमान जब उड़ान भरेगा तो ये सब एक एक करके जमीन पर आ जाएं। एक आतंकवादी संगठन के खौफ से मची भगदड़ की ऐसी तस्वीरें दुनिया ने शायद ही पहले कभी देखी थी। जब लोग पहियों से चिपकने के लिए विमान के आगे आगे दौड़े जा रहे थे। प्लेन के आगे भीड़ में दौड़ते 3 लोग विमान का पहिया पकड़कर लटक गए थे और जब विमान ने रफ्तार पकड़ी तो एक एक करके ये लोग नीचे गिरने लगे। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन 21वीं सदी में एक आतंकवादी संगठन जब किसी देश की सत्ता पर कब्जा कर लेता है तो वहाँ की आवाम कितनी बेबस हो जाती है, ये उसकी गवाही दे रही है। तालिबान अपनी बर्बरता के लिए जाना जाता है। तालिबानी हुकूमत के नाम से सबसे ज्यादा खौफ महिलाओं के बीच है, लेकिन तालिबान दुनिया को संदेश देने के लिए ये तस्वीरें पेश कर रहा है। टोलो न्यूज चैनल अफगानिस्तान में बेहद लोकप्रिय है। इस तस्वीर में महिला एंकर तालिबान मीडिया टीम के सदस्य का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दे रही है। सोमवार को खबर आई थी कि तालिबान ने महिलाओं के काम करने पर रोक लगाई है, लेकिन महिला एंकर को इंटरव्यू देकर तालिबान ये साबित करना चाहता है कि वो पहले वाला तालिबान नहीं रहा। इतना ही नहीं, एक पाकिस्तानी चैनल से बात करते हुए तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने ऐसी 2 बातें कही जिसकी चिंता भारत को है। सुहेल शाहीन ने पहली बात ये कही कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल दूसरों के खिलाफ नहीं करने दिया जाएगा, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि भारत अफगानिस्तान में अपनी अधूरी परियोजनाओं को पूरा कर सकता है। यही तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डर है कि अफगानिस्तान में
तालिबान की हुकूमत आते ही उसकी जमीन भारत के खिलाफ आतंक का सबसे बड़ा अड्डा बन सकती है। इस डर के पीछे सबसे बड़ी वजह है तालिबान और पाकिस्तान का गठजोड़। अफगानिस्तान में तालिबानियों का स्वागत करने में सबसे आगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान निकले, जो तालिबानी हुकूमत को अफगानिस्तान की आजादी से जोड़ रहे थे। तालिबानियों से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की गहरी दोस्ती है और इसलिए अफगानिस्तान कब्जे के बाद तालिबान के जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल ISI ने 10 से 20 हजार आतंकियों को अफगानिस्तान पर कब्जे के लिए भेजा था और इन आतंकी गुटों में कुछ जम्मू कश्मीर में भी सक्रिय हैं, जिसमें लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे नाम हैं। 20 साल पहले जब तालिबान अफगानिस्तान पर हुकूमत कर रहा था, तब पाकिस्तान की सरपरस्ती में पलने वाले तमाम आतंकी एडवांस ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान जाते थे। अब जब पाकिस्तान पर FATF की तलवार लटकी है, जब उसे ये साबित करना है कि वो आतंक के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देता है, तो अफगानिस्तान एक बार फिर पाकिस्तान के आतंक वाले एजेंडे के लिए सहारा बन जाए। और पिछली बार जब तालिबान का रूल था अफगानिस्तान में 96 से 2001, तो मुझे याद है उस वक़्त इनके ट्रेनिंग कैंप्स जो एडवांस कोर्सेज होते थे वो अफगानिस्तान में हुआ करते थे। और आज पाकिस्तान FATF की वजह से काफ़ी प्रेशर में है। जो ट्रेनिंग कैंप्स POK में चलते हैं उनको दुनिया की नज़र में होता है, तो उनके लिए एक बड़ी एलिबाई मिल जाएगी कि ISI इन ट्रेनिंग कैंप्स को शिफ्ट कर सकती है अफगानिस्तान में, बिकॉज वहाँ सेफ़ हेवन है और सेफ़ एरियाज़ हैं ट्रेनिंग के लिए, और एडवांस ट्रेनिंग उनको दी जाएगी और उनको बाद में इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट करके किया जाएगा। तो ये 96 से 2001 में भी हुआ था, और आज देखना ये है कि ऐसा कहीं पाकिस्तान की ISI दोबारा तो नहीं करती है। ये वो वक्त था जब आतंकवाद चरम पर था, और यही वो साल थे जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। हिंदुस्तान के लिए खतरा क्यों है, उसे भारत अफगानिस्तान बॉर्डर पर बनी स्थिति से समझिए। भारत अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं, लेकिन बॉर्डर वाले हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। यानी भारत अफगानिस्तान का बॉर्डर वाला हिस्सा POK में आता है, और इसी का फायदा उठाकर आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। तालिबान को मॉनिटर करने वाली UN की टीम ने 2021 की अपनी रिपोर्ट में कहा कि तालिबान के आतंकी संगठन अल-कायदा से मजबूत संबंध है। अल-कायदा को संसाधन मुहैया कराने से लेकर ट्रेनिंग तक का इंतजाम तालिबान कर रहा है। करीब 200 से 500 अल-कायदा के आतंकी अब भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अल-कायदा के कई नेता पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के आसपास छिपे हुए हैं। तालिबान की पिछली हुकूमत में भी उसने अल-कायदा को पनाह दी थी, और उसी वक्त अमेरिका में ट्विन टावर पर वो हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया था। अब भी अफगानिस्तान की जमीन पर तालिबान, अल-कायदा और ISIS मौजूद है। अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होते ही इन संगठनों को पूरी आजादी मिलेगी। इनके खिलाफ ऑपरेशन चलाने वाली अमेरिकी फौज भी जा चुकी है। ऐसे में इस बात की आशंका है कि ये संगठन मिलकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। तालिबान से पाकिस्तान और चीन की नजदीकी भारत के लिए परेशानी का सबब है। दोनों ही देशों से पहले ही भारत के संबंध ठीक नहीं हैं। तीसरा, तालिबान आ गया और त्रिकोण भारत के लिए नया खतरा बन सकता है। चीन, पाकिस्तान और तुर्की के अलावा रूस का रुख भी भारत को परेशान कर सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान में रूस के राजदूत ने यहां तक बयान दे दिया कि काबुल शहर अमेरिका के बनिस्बत तालिबान के कंट्रोल में ज़्यादा सुरक्षित दिखता है। ऐसे में इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि रूस कहीं सबसे पहले तालिबान को मान्यता ना दे दे, और अगर ऐसा होता है तो चीन, तुर्की और पाकिस्तान के साथ साथ रूस तालिबान में भारतीय हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि तालिबान इस बार दुनिया से मान्यता लेने के लिए इतना बेचैन है कि वो लगातार दुनिया के सामने ऐसी मिसालें पेश कर रहा है जो उसके बर्बर इतिहास से बिल्कुल जुदा है। तस्वीरें तालिबानी नेता शेख और काबुल के व्यवसायियों से हुई मुलाकात की है। तालिबान व्यवसायियों से अपील कर रहा है कि वो देश छोड़कर न जाएं, और आने वाले वक्त में विदेशी कंपनियां भी निवेश के लिए अफगानिस्तान आएंगी। अफगानिस्तान में मची उठापटक पर भारत लगातार नजर बनाए हुए है।
आज खुद प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक ले रहे हैं। शाम 6:30 बजे हुई इस बैठक में अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चर्चा चल रही है। बैठक में पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं। बैठक में राजनीतिक, सामरिक और कूटनीतिक हालात पर चर्चा हो रही है ताकि अफगानिस्तान को लेकर भारत का अगला कदम क्या होगा, इसकी पूरी रूपरेखा तय की जा सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।